मेरा जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैट के अंदर मेंशन करते रहें जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं। अज़हर जब तक जहाँ पे हमारे जितने दोस्त हैं मेंशन करते हैं अपने सवाल, आपसे मैं आगाज़ करूँगा, पूछना चाहूँगा कि बीइंग डिफेंडिंग चैंपियंस आपने एक बड़ा स्पोर्टिंग डिसीजन लिया आज के 12 रन का टारगेट दिया आपने 50 ओवर्स के अंदर, और एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मैच कहीं पे भी जा सकता था। तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, उसके बारे में बताइएगा? जी, बिल्कुल देखिए, हमने लास्ट ईयर भी जो क्रिकेट खेली थी उसमें यही कोशिश की थी कि हम मैक्सिमम पॉइंट्स लें। इस मैच में अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमें पहली इनिंग में बड़ा टोटल करना चाहिए था, ग्रीन पिच ज़रूर था, लेकिन मेरे ख़्याल में पिच में पहले दिन क्योंकि स्लो होता है, इतना बॉल चल नहीं रहा होता, तो हमारी पार्टनरशिप भी लगी, लेकिन क्योंकि आउटफील्ड इतना स्लो था कि जिसकी वजह से शायद बैट्समैन थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके आउट हुए। तो जहाँ हमें 270, 280 या 300 करना चाहिए था, वो हम आई थिंक बिलो पार टोटल पे आउट हुए, लेकिन स्टिल वी फेल्ट के जो 200 रन है वो भी हम इस पिच पे जो पहली इनिंग में भी हमने किए थे, उस पे हमने 113 पे 6 आउट कर लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़बरदस्त इनिंग खेली फवाद ने, क्रेडिट देना पड़ेगा, और साथ ताबिश खेल गया, तो जिसकी वजह से हम गेम में थोड़ा सा ना बिहाइंड हो गए। और फिर भी जब सेकंड इनिंग में भी गए तो हमें ये था कि हम 150 या 170 भी ऊपर करेंगे या 200 तक भी तो हम मैच जीत सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली फिर हम अंडर प्रेशर आए, कामरान अकमल को भी ऊपर भेजा हमने कि वो स्कोर को चलाएँगे, ताकि हम प्रेशर डाल सकें सिंध के ऊपर। और साद की बैटिंग और मोहम्मद उस्मान सलाहुद्दीन की बैटिंग के बाद हमने डिसाइड कर लिया था 1 घंटे बाद सुबह ही कि हमने, बल्कि कल शाम को ही, कि हमने किसी न किसी तरह पोजीशन में आएँगे तो लंच के ऊपर जो है ना हमने कोशिश करनी है कि दे दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रन्स इतने नहीं थे, तो हमने फिर इन द एंड ये डिसाइड किया कि 50 ओवर्स जो है एक फेयर चांस है कि हम अपने बॉलर्स को दें और कोशिश करें कि इसमें से हम एक जीत निकाल सकें। उसमें हमें ये भी था कि अगर उनकी पार्टनरशिप लगती है तो वो भी जीत सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को बैक किया। लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू द सारी टीम को, उन्होंने एफर्ट ज़रूर की, लेकिन सिंध ने बहुत अच्छा फोर्थ इनिंग में बैटिंग की और मैच हमारे हाथ से ले गए। मुज़म्मिल और एहसान, पहले आप 2 क्वेश्चन्स कर लें, फिर उसके बाद बाकी से लेते हैं। अच्छा, अज़हर, फर्स्ट इनिंग में ताबिश खान की बॉलिंग देखी होगी आपने, और बीइंग अ टेस्ट कैप्टन क्या समझते हैं कि उनको अब चांस मिल जाना चाहिए आखिर, या फिर वही एज फैक्टर बनाया जाएगा? क्या समझते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए, एक तो क्रेडिट है सत्ताविश को कि उसने साल से वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन कुछ ऑब्वियसली कुछ चीज़ें सिलेक्टर्स ने देखनी होती हैं, वो ज़ाहिर बात है, उसमें एज फैक्टर भी आता है और भी फैक्टर्स आते हैं, लेकिन आई थिंक क्रेडिट टू हिम कि ही इज़ स्टिल नॉकिंग एट द डोर। तो ऑब्वियसली जब सिलेक्टर्स डिस्कस करेंगे तो सारी ऑप्शंस डिस्कस होती हैं, तो आई होप कि जो भी ताबिश ने परफॉर्म किया हुआ है उसको कंसिडर करेंगे, तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। जी, एहसान। अज़हर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, अज़हर भाई, आपने पहली इनिंग में 11 रन, दूसरी में 29, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? आगे भी, लेकिन अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है और बहुत सारे मैचेस हैं, और साथ ही साथ आपकी कप्तानी को लेकर बहुत सारी बातें मीडिया में हो रही हैं। क्या पीसीबी ने आपको इस हवाले से कोई लूप में लिया है, बताया गया है? क्योंकि अभी तक यही मामला आ रहे हैं कि अज़हर अली जो है उनको टेस्ट कप्तानी से हटाया जा रहा है। देखिए, पहले अपनी बैटिंग के बारे में, दोनों इनिंगों में आई थिंक आई फेल्ट रियली वेल, क्योंकि अम, ये पिच ऐसा था कि इसमें थोड़ा-सा पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन हमें थोड़ी-सी एज़ अ बैट्समैन यहाँ पे हम जैसे बैटिंग करते हैं सेंटर पे जाके हम थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि स्कोर को चला के रखें। तो उसकी वजह से शायद सम टाइम हम हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर सकी जिस तरीके से हमें करना चाहिए था इस मैच में। तो इसमें मेरी भी शामिल है कि मैं भी इतना अच्छा जितना दोनों इनिंगों में सेट होके आउट हुआ, तो आई थिंक ये कैपिटलाइज़ करना चाहिए, जितना अच्छा मैं खेल रहा था उसको उसको रन्ज़ों में कन्वर्ट करना चाहिए, बड़ी रन्ज़ों में। दूसरा है कि कप्तानी के हवाले से मुझे इस बारे में सिर्फ मीडिया से ही जो सुनने को मिल रहा है, उसके अलावा कोई ऐसी मेरी मीटिंग किसी के साथ नहीं हुई जिसमें मुझे इस चीज़ का बताया गया हो। लास्ट 2 क्वेश्चंस लेते हैं, फैज़ान और फिर नादरा मुश्ताक। थैंक यू सन। अजहर, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूंगा। थोड़ी आवाज़ कम आ रही है, ऊँची किसी बोले भी फैज़ान। कप्तान के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि जब
मुश्किल हो जाता है इस तरह की खबरें आना। एक चंद दिनों बाद टूर पर रवाना होना है, प्रेशर अननेसेसरीली आ जाता है इस तरह की खबरें आने से, या इवन इस तरह की डिस्कशन होने से, या इस तरह के क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाने से। कोई ज़हनी तौर पर ये चीज इफेक्ट करती है कॉन्फिडेंस पर, मोरल पर, किस तरह और ये हमेशा की हमारी रिवायत बन गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, कोशिश तो पूरी होती है इस चीज़ों को ना सोचें और कोशिश करेंगे अपनी गेम पे फोकस करें। एक दफ़ा जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे हम, वनडे की कैप्टनसी के ऊपर भी इसी तरह ही बात शुरू हो गई थी। तो आई थिंक ये बेहतर यही है कि अपनी गेम पे फोकस किया जाए। एंड जब जब कोई बात होगी, ऑफिशियल बात होगी, तो फिर ही उसको कोशिश करेंगे कि एड्रेस करें। इससे पहले अभी तक कोई ऑफिशियल बात मेरे साथ हुई नहीं है, तो मेरे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन है इस पे ज़्यादा कमेंट करना। जी नादरा। अस्सलाम वालेकुम असर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज़हर, उस्मान सलाउद्दीन के हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ। उस बच्चे को एक मर्तबा चांस मिला, हालांकि वो परफॉर्मेंस देता है डोमेस्टिक में, लेकिन उसको अब तक ऐसे ब्रेक थ्रू नहीं मिला। आप क्या समझते हैं कि उस्मान जो है वो कितना केपेबल है और उसको मजीद कितना बढ़ने के लिए और ज़रूरत है मेहनत करने की? आई थिंक एज ए प्लेयर आपको फवाद आलम की मिसाल सामने रखनी चाहिए। कितने अरसे तक उसको चांस नहीं मिला, परफॉर्म करता रहा। तो आई थिंक कि हर प्लेयर को उसको देखना चाहिए। मिसबाह उल हक काफ़ी अरसे बाहर रहे थे, परफॉर्म करते थे हर सीज़न, 6 साल आई थिंक वो लगातार परफॉर्म करते, लेकिन उनकी जगह नहीं बनी। तो आई थिंक एक प्लेयर को बस कोशिश यही करनी चाहिए कि फोकस रहे। और ऑब्वियसली जब आप परफॉर्म करते रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको चांस मिलता है और उसको कैपिटलाइज करना होता है फिर आपने। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कई परफॉर्मर्स होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली उनकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि 250 भी टेस्ट प्लेयर नहीं हुई अभी तक पाकिस्तान, और उसमें वो शामिल है। तो परफॉर्मेंस वो करता है माशाल्लाह। लास्ट सीज़न इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन होपफुली स्टार्ट अच्छा किया इस सीज़न में। और अपॉर्चुनिटीज़ तो बहरहाल मौजूद हैं इंशाल्लाह। तो मेरा उसको भी ये मशवरा होगा, और जैसे और भी प्लेयरों को ये मशवरा होगा कि आई थिंक फवाद आलम से और मिसबाह उल हक से, दोनों से, जिन्होंने अपने अपने टाइम पे बहुत बहुत टाइम जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गुजारा है और परफॉर्म नहीं किया, और उनको अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो वो परफॉर्म करते हैं। स्पेशली मिसबाह भाई की मिसाल सामने है। तो आई थिंक इन प्लेयर्स को, जितने भी प्लेयर्स हैं ऐसे, जस्ट कीप फोकसिंग, कीप स्कोरिंग रन्स, कीप नॉकिंग ऑन द डोर। थैंक यू सो मच अज़हर आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।